स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग का बुलेटिन। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर, पूर्व बिशप पीसी सिंह पर भ्रष्टाचार और धर्मांतरण केस का जो मामला है, चर्च लैंड स्कीम केस में ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में चालान पेश किया है और ये 4000 पन्नों का चालान पेश किया गया है स्पेशल कोर्ट में। मुख्य आरोपी पीसी सिंह, उनका बेटा पीयूष सिंह और करीबी सुरेश जैकब के खिलाफ ये चालान पेश किया गया है। इस कार्रवाई के पहले आपको बता दें कि जब छापा मारा गया था बिशप पीसी सिंह के यहाँ पर, तो छापे में घर से करोड़ों रुपए की रकम बरामद हुई थी और बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी। इसके अलावा धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए की राशि देने की भी जानकारी मिली थी। पूर्व बिशप पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे। सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर बिशप पीसी सिंह हैं। पूर्व बिशप पीसी सिंह का मामला ये था और ईओडब्ल्यू की जांच में 174 बैंक खातों की जानकारी भी मिली थी। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 8 सितंबर को पीसी सिंह के ठिकानों पर छापा मारा था और ईडी ने भी हवाला समेत फेमा के तहत मुकदमा इन पर दर्ज किया है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, 4000 पन्नों का विशेष कोर्ट में चालान पेश किया गया है। अपने आप में कई सारे आरोप पीसी सिंह, उनके बेटे और करीबी के ऊपर लगे हुए हैं। जब छापे पड़े थे तब भी हमने दिखाया था कि कितनी भारी मात्रा में संपत्ति का पता चला था, कहां कहां कैसे गैर कानूनी तरीके से जो सरकार की तरफ से जमीन दी गई थी उसका इस्तेमाल इन्होंने व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप में कर लिया था। बहुत सारे गंभीर आरोप इन पर लगे। देखिए बिल्कुल पुनीत, 4000 से अधिक पन्नों का चालान जो है आज ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में पेश कर दिया है। लंबी एक हम कह सकते हैं जांच चली थी और परत दर परत नई नई बातें लगातार सामने आ रही थी। बिशप पीसी सिंह जो कि सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर थे, उनके जो बेटे हैं उन पर और उनके जो करीबी हैं सुरेश जैकब, तीनों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था ईओडब्ल्यू के द्वारा और इनके खिलाफ 4000 से अधिक पन्नों का चालान पेश कर दिया गया है। सितंबर माह में ईओडब्ल्यू ने रेड मारी थी, तब इनके घर से करोड़ों रुपए की राशि और लाखों रुपए की विदेशी करेंसी भी मिली थी। आरोप था कि इनके द्वारा धार्मिक संस्थाओं को अलग अलग रूप से करोड़ों रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और धर्मांतरण के आरोप इन पर लग रहे थे। और उसके बाद जब जांच बैठी तो जो खुलासा हुआ उसने चर्च लैंड स्कैम का भी एक नया पूरा खुलासा, एक नया मोड़ ला दिया था और कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो जुड़ा था इस चर्च लैंड स्कैम से। तो परत दर परत जब जांच आगे बढ़ती गई तो ईडी की एंट्री भी हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इन पर हवाला समेत फेमा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बहरहाल ईडी की जांच अलग तरीके से चल रही है। फिलहाल ईओडब्ल्यू का जो चालान है वो आज पेश कर दिया गया है और 4000 पन्नों का है। एक बड़ा चालान हम इसे कह सकते हैं, जो कि 4000 पन्ने काफी होते हैं। क्या कुछ जांच ईओडब्ल्यू ने करी है और आखिर क्या क्या भ्रष्टाचार सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर बिशप का उजागर किया है, ये बेशक चंद दिनों में सामने आएगा जब इस पूरे मसले को लेकर विस्तृत जो ट्रायल की शुरुआत है वो हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा ये स्कैम था। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया था, जांच रिपोर्ट उन तक भी पहुंची थी। तो बेहद गंभीर मामला। 4000 पन्नों में आखिर क्या कुछ कुंडली तैयार हुई है, ये जल्द क्लियर होगा। जी बिल्कुल। एक सवाल और, धर्मांतरण का भी मामला जुड़ा था और धर्मांतरण के मामले में ये जांच जो है कहां तक पहुंची है? क्योंकि ईओडब्ल्यू ने तो आर्थिक जो अनियमितताएं हैं और ये सारी चीजें, इन सभी चीजों की जांच की है। जब छापा पड़ा था बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ था, लेकिन धर्मांतरण के गंभीर आरोप हैं, इसकी जांच किस तरफ हो रही है? जी देखिए, क्योंकि मूल रूप से जब जांच की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं राशि का हेरफेर इनके द्वारा किया जा रहा था, उस दरमियान ये जांच में खुलासा हुआ था कि धार्मिक संस्थाओं को भी राशि इनके द्वारा भेजी गई है और 174 बैंक खाते मिले थे, सभी को सीज कर दिया गया। अमूमन इन बैंक खातों के माध्यम से भी धर्मांतरण की राशि का संभवतः उपयोग किया जा रहा था और यही वजह थी कि इन्हें सीज किया गया है। धर्मांतरण के एंगल में विस्तृत जांच जो है अभी जारी है, जो कि 420, 120 बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 467, 468, कई जो धाराएं हैं वो इनके ऊपर लगाई गई हैं। तो और क्या क्या
क्या आधार होंगे इनके आरोप बनने के, और धर्मांतरण के एंगल में आखिर क्या आगे रास्ता खुलता है और क्या नए तथ्य सामने आते हैं, इसको लेकर पृथक से जांच जारी है। आपको बता दूं पुनीत, फिलहाल ईओडब्ल्यू ने जो जांच करी है उसके हिसाब से 4000 पन्नों का खाका तैयार हो गया है इनके आरोपों का, और आखिर कितने लंबे स्तर का भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया था, कितनी बड़ी इबारत लिखी गई थी भ्रष्टाचार की, वो इन 4000 पन्नों में कैद है और आज विशेष अदालत में पेश कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए। तो आज चालान पेश कर दिया गया, 4000 पन्नों का यह चालान पेश किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन 4000 पन्नों का चालान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कितनी विस्तृत पूरे मामले में जांच की गई है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है बिशप पीसी सिंह को लेकर, उनके बेटे पीयूष और उनके सहयोगी जैकब जो है उसको लेकर के। राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, किताबों से अब विवादित कंटेंट हटाया जाएगा। अब विवादित कंटेंट हटाया जाएगा किताबों से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6ठी से 8वीं क्लास की किताबों से ये विवादित कंटेंट हटाया जाएगा। सिलेबस से भेदभाव को बढ़ावा देने वाली सामग्री भी हटाई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान आया है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका बताने वाली हाकिम शेख की कहानी हटाई जाएगी। समानता के लिए संघर्ष जैसी सामग्री भी नहीं मिलेगी। सिलेबस में कई विषयों में से कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से निकालने की तैयारी है और एनसीईआरटी के निर्देश पर यह बदलाव किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है। अपने देश के जो पाठ्यक्रम बने हैं पहले से, इतिहास की पुस्तकों में भी और अन्य पुस्तकों में भी बहुत सारी तथ्यों से भिन्न पढ़ाने का काम किया है। सही इतिहास भारत का नहीं पढ़ाया गया, यानी एक प्रकार से गुलामी का इतिहास को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की गई है। इसलिए एनसीईआरटी पहल कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका उल्लेख है। हम फिर से ऐसे जगह जो विषय हैं उनको हटाएंगे और नए सिरे से गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराएं और भारत के जो सामाजिक परिदृश्य है उसको समझ करके बच्चे सीख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस प्रकार की किताबों में बनाने की तैयारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल से हत्या का आरोपी भाग निकला है। अस्पताल के वार्ड से यह कैदी फरार हुआ है। टॉयलेट जाने का बहाना इसने बनाया और वहीं से ये भाग निकला। इसको इलाज के लिए अस्पताल दरअसल लाया गया था और यहीं से ये भाग निकला है। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी जिला अस्पताल में इसी बेड पर इसे लाया गया था और यहाँ पर टॉयलेट जाने का इसने बहाना बनाया और वहीं से ये भाग निकला है। जेल वार्ड अलग से होता और जेल वार्ड में इसे लाया गया था। नजर रखी जानी चाहिए थी हालांकि, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इसमें चूक हुई और यहां से हत्या जैसे संगीन मामले का आरोपी जो है वो भाग निकला है। जिला अस्पताल से भाग गया। अस्पताल के वार्ड से, ये जेल वार्ड जो होता है वहां से ये कैदी भागा है। इसको इलाज के लिए यहाँ पर जिला अस्पताल लाया गया था और यहाँ से ये भाग निकला। और कहाँ से भागा है ये आप इस तस्वीर को देखकर भी आप समझ पाएंगे। ये वार्ड है और वार्ड के इसी बेड पर इसे रखा गया था। इसने टॉयलेट का बहाना बनाया और यहाँ से ये निकला, लेकिन काफी ऊपर है ये वार्ड, 2-3 मंजिला ऊपर है और उसमें आप देख पाएंगे तस्वीरें जो हैं, हम अभी आपको दिखा भी रहे थे कि बाहर वहां से खिड़की से वो पाइप के रास्ते संभवतः भागा है, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए, ये रास्ता है और यहां से संभवतः वो फरार हुआ है। अब उसकी तलाश की जा रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। आगर मालवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, नगर परिषद सुसनेर की बैठक में काफी हंगामा हो गया। इस बैठक में प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात को लेकर आपस में ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद भिड़ गए। महिला पार्षदों के सामने भी अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। प्रतिनिधियों को बाहर करने पर सभा स्थगित हो गई। तो सुसनेर की नगर परिषद में हंगामा हुआ है और क्या हुआ है वहां पर दिखाते हैं। प्रतिनिधियों को बैठने की जगह नहीं थी, फिर भी एक कांग्रेस के पार्षद ने
सभी को फोन लगा लगा के बुलाया कि ये सब मेरे प्रतिनिधि है और आके बैठक में हल्ला करने लगे। जो बिंदु रखे गए थे सभी बिंदुओं पर उन्होंने आके विस्तार में चर्चा करने के थे, चर्चा नहीं करने दी और हल्ला करके यहाँ पे गाली गलौज करने लगे। इससे परिषद की बैठक भंग हो गई। हमने सभी प्रत्याशियों को, सभी पार्षदों को वापस बुलाया और मीटिंग को व्यवस्थित पूर्ण चलाई। उसके लिए क्या करेंगे? यदि बाहरी व्यक्ति कोई नहीं था उसमें। यदि प्रतिनिधि के तौर पे यदि कोई बैठता है तो आगे क्या करेंगे? कार्रवाई वगैरह कुछ करेंगे क्या? उसके लिए पूरा सर्कुलर का पालन करना है और कोई भी व्यक्ति बाहरी मतलब प्रतिनिधि स्वीकार ही नहीं रहेगा इसमें। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 के खबर का यहां पर असर हुआ है। सीएमएचओ ने शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को नोटिस जारी कर दिया है। बीएमओ डॉक्टर अतरोलिया को यह नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रीट डॉग के बेड पर सोने और अव्यवस्थाओं को लेकर यह वीडियो जारी हुआ था, जो हमने दिखाया, प्रमुखता से यह खबर दिखाई। और अब बीएमओ को यह नोटिस जारी किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनको यह नोटिस जारी किया गया है कि बताएं आप कि यहां पर कुत्ते क्या कर रहे हैं। यहां पर तो मरीज होना चाहिए। अगर मरीज सभी शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र जहां है वहां आसपास के क्षेत्र के मरीज सभी स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों के इलाज के लिए तो अलग से पशु चिकित्सालय होता है। यहां पर यह कब से हो गया? सवाल न्यूज 18 भी उठा रहा था कि अस्पताल में हालात देख लीजिए, ऐसे क्या इसे अस्पताल कहा जाएगा? शाहपुरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बनने को बनाया भी गया, चकाचक बनाया गया, बहुत अच्छे से इमारत को तैयार किया गया, बेड भी अच्छी क्वालिटी के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका रखरखाव कैसा हो रहा है और यहाँ कितनी गंदगी का आलम है, ये इस तस्वीर को देखकर। और एक नहीं, दो बिस्तरों पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। अब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया तो सीएमएचओ साहब को टीवी देखकर याद आया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हैं। तो उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से पूछ लिया कि आप बताइए, नोटिस जारी किया, आप बताइए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं क्यों खराब हैं। डॉक्टर अतरोलिया है बीएमओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, इनको ये नोटिस जारी किया गया और इनसे कहा गया कि आप 24 घंटे के भीतर जवाब दीजिए कि ऐसी अव्यवस्थाएं यहाँ पर क्यों हैं। शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। स्ट्रीट डॉग बेड पर सो रहे थे और उसके बाद अस्पताल की अव्यवस्थाओं के तो बारे में कहा ही क्या जाए, इतनी गंदगी यहाँ पर सामने आई और न्यूज 18 ने इस वीडियो को दिखाया भी और प्रमुखता से खबर भी दिखाई। देखिए, अभी मुझे भी वीडियो प्राप्त हुआ है और कलेक्टर साहब का मुझे अभी भी फ़ोन भी आया था। मुझे उन्होंने निर्देशित किया है कि जो बीएमओ हैं डॉक्टर CK अतरोलिया, वो तुरंत उनसे बात करें। मैंने नंबर दे दिया है और मैं स्वयं उसको संज्ञान में लेके नोटिस जारी कर रहा हूँ बीएमओ को कि इस तरह की अव्यवस्थाएं अस्पताल में कैसे पाई गई। मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए और आप जानते हैं कायाकल्प अभियान के अंतर्गत अस्पतालों को बड़ा अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना ध्यान बीएमओ साहब को देना चाहिए उसमें वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं अभी ही नोटिस जारी कर रहा हूं उनको। 24 घंटे में मैंने उसका जवाब मांगा है। यदि संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आएगा तो मैं अपने स्तर पे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही करेंगे। बताइए, बाहरी लोग वीडियो बना रहे हैं और फिर इन तक पहुंच रहा है और फिर ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने तब वीडियो देखा। जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि ये भी नजर रखें कि क्या चल रहा है, बीएमओ ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी ये भी तो है। बढ़ते आगे, पन्ना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौकी प्रभारी रिश्वत लेते पकड़े गए। हरदुआ चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। क्या 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे और हाथ रंग गए, और रंग गए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में धारा बढ़ाने के एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे। लोकायुक्त साकर ने कार्रवाई की और रंगे हाथों दबोच लिया। अब बात कर लेते हैं सड़कों की। जी हां, राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर तमाम तरीके की खबरें हम पहले भी दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री कई बार नाराजगी जता चुके हैं। अब सड़कों पर गड्ढे के मामले में एक्शन होगा। कई निजी कंपनियों ने भोपाल की सड़कों को खोद दिया और सड़कों को खोदने वाली कंपनियों पर निगम अब कार्रवाई कर सकता है। निगम भी गड्ढों को भरने में अब तक नाकाम रहा है।
सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सीएम निगम के अफसरों को 2 बार फटकार लगा चुके हैं। अब निगम खस्ता हाल सड़कों का कायाकल्प करेगा। सीएम ने अफसरों की क्लास ली थी और अब निगम कह रहा है कि हम कायाकल्प खस्ता हाल सड़कों का करने वाले हैं। कब सीएम क्लास ले चुके हैं, कब नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है, इसमें कितना वक्त बीच में गुजर रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री बार-बार नाराजगी जताते हैं, उसके बावजूद भोपाल की सड़कों का हाल अब भी नहीं सुधरा है। अब भी निगम कह रहा है कि हम काम करेंगे, वर्क इज इन प्रोग्रेस। थिंक गैस वालों को आज ही मैं कमिश्नर साहब के माध्यम से और रिमाइंडर करवाती हूँ कि जहाँ जहाँ की उन्होंने सड़कें खोदी हैं उसको तुरंत उनका यदि काम हो गया है तो उसको तत्काल प्रभाव से और कंप्लीट करें। इसके अलावा भी गड्ढे हुए हैं तो क्या निश्चित ही जहाँ जहाँ की सड़कें पहले भी जो ठेकेदार हैं जो अभी गारंटी पीरियड में सड़कें हैं, यदि वहाँ की सड़कें भी टूट गई हैं तो उनको भी लेटर जारी करके और उनको एक टाइम पीरियड देके कि इतने दिन के अंदर और वो सड़कों को दुरुस्त करें। भोपाल की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो चले हैं। इसकी वजह है कुछ निजी कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियां जिन्होंने भोपाल की सड़कों को पूरी तरह से खोद कर रख दिया है, मगर उनका रख रखाव मेंटेनेंस नहीं किया। आप देख सकते हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं और टेलीकॉम कंपनियां हैं जिन्होंने भोपाल की सड़कों को खोद दिया है। केबलिंग का कार्य किया गया है और उसके बाद सड़कों पर वैसे के वैसे गड्ढे हैं। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार निगम के अफसरों को फटकार लगा चुके हैं, मगर बावजूद उसके इन गड्ढों को भरा नहीं जा सका है। अब भोपाल मेयर मालती राय कह रही हैं कि इन सड़कों का कायाकल्प होगा। देखने वाली बात यह है कि क्या भोपाल की जनता को इन गड्ढों से निजात मिल पाएगी और ये गड्ढे कब तक दुरुस्त हो पाएंगे। फिलहाल निगम के जो हैं इन गड्ढों पर निगम अफसरों की नज़र नहीं पड़ रही है और लोगों को इनसे रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। सीओर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के साथ मुख्यमंत्री बच्चे बन गए। सीएम राइज स्कूल पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्लास टीचर बनकर बच्चों से वो सवाल भी पूछते हुए नजर आए। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। बच्चों का फेवरेट गेम होता है तो क्रिकेट में भी हाथ आजमाते नजर आए और बच्चों के साथ सवाल जवाब भी करते नजर आए। देखिए तस्वीरें। एक और किनका नाम था? मोहनदास। 91। महात्मा गांधी का नाम सुना है? उनका नाम क्या था? 93। मोहनदास। मोहन, अरे क्रिकेट बैग में रखें। मोहनदास। 90। एक और किनका नाम था? मोहनदास। 91। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री के अलग अलग अंदाज हम देखते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लीक से हटकर अंदाज है, क्योंकि बेटियाओं को प्रेम करना हो, मंच पर उनका पैर पूजना हो, ये तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। अफसरों को फटकार भी लगाते हैं और इन दिनों तो अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। औचक निरीक्षण पर सुबह निकलते हैं और शाम को बच्चों संग वक्त भी गुजारते हैं और उनसे सवाल जवाब के साथ खेल भी खेलते हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज कल नए और अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। जहां काम में लापरवाही हो रही है, निर्माण कार्य में जहां गड़बड़ी हो रही है, वहां मुख्यमंत्री एक्शन तो ले रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री आज सीएम राइज स्कूल नसरुल्लागंज सीहोर पहुंचे तो वहां पर बच्चों के साथ अध्यापक भी बने और उसके बाद बच्चे बनकर उन्होंने उनके साथ क्रिकेट भी खेला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो बच्चियां थी उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने उनके साथ चर्चा की, उनके साथ बातचीत की। तो खेलते हुए भी नजर मुख्यमंत्री आए हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई की बात करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी जो बेटी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री की चर्चा बेहद दिलचस्प नजर आई है। बिल्कुल अलग अंदाज में मुख्यमंत्री इन दिनों नजर आ रहे हैं। जहां पर कार्रवाई करने की बात होती है वहां एक्शन लेते हैं और जहां उनको लगता है कि बच्चे हैं उनके साथ जो है खेला जा सकता है, उनके साथ चर्चा की जा सकती है, तो उस अंदाज में भी मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री से जुड़ी एक और खबर, सीओर से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक अवतार तो आपने देख लिया, दूसरा अवतार बताते हैं। सरकारी राशन दुकान का औचक निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए। छिपानेर पहुंचे थे, औचक निरीक्षण किया और राशन वितरण की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। लोगों से भी बात की,
राशन वितरण की समीक्षा भी करते नजर आए। लोगों से पूछा भी कि राशन पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरी मॉनिटरिंग करते हुए वो नजर आए। औचक निरीक्षण था ये। और हरदा में भी मुख्यमंत्री का अलग अंदाज दिखा। नर्मदा पुल का जायजा लेने के लिए अचानक से सीएम पहुंच गए। सीहोर और हरदा की छोटी छिपानेर के बीच नर्मदा पुल बना है और हरदा जिले की सीमा तक कार से मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री ने यहां पर बयान भी दिया कि पुल बनने में देरी हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि अब 30 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, 5 जनवरी को इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। तो एक्शन मुख्यमंत्री का लगातार देखने को मिला। आज औचक निरीक्षण के लिए निकले थे तो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का भी काम देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए और सिंचाई परियोजना की भी जानकारी ली। एसीएस एसएन मिश्रा भी उनके साथ मौके पर मौजूद थे। तो अलग अलग अवतार मुख्यमंत्री के आज के दिन में नजर आए और तुरंत पहुंच गए, जायजा लिया कि क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही है तो बताइए, फिर जो उसके लिए दोषी होंगे फिर उन पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और इसके जो हमने आउटलेट दिए हुए लाइट का एक बेल्ट पाइप जिसमें सर हम कई बार यूज करेंगे 1200 किलोवाट का एक पंप है यहाँ पे तो वर्किंग में रहेंगे। और आइए अब बात करते हैं मिशन पानी की। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वायदे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनकी बात पर विश्वास करके जिस तरह से देश के लाखों लाखों लोग जुड़े, वहां से ये शक्ति आती है। उन लोगों की ताकत के बल पर ही जो स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया और जिसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देश के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय दिया था, हम 5 साल में पूरा कर पाए। पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन। जनता जब साथ जुड़ती है, समाज जब किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित रूप से पूरा होता है। और मैं मानता हूं कि ये सफलता इस देश के उन लाखों 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 लोगों की सफलता है जिन्होंने इस स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।